हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा परसेंटेज का 4th लेक्चर है। अगर मैं 3rd लेक्चर की बात करूँ तो उसमें हमने डिस्कस किया था किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और हमने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क किया था। हमारा कॉन्सेप्ट था लेस देन और मोर देन का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ न्यू ट्रिक्स की एंड कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की। तो पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। सो वी स्टार्ट द टॉपिक। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 360% ऑफ 20 प्लस 514 2/7% ऑफ 42 प्लस 1/6 ऑफ 1/3 इंटू 2/3 इंटू 9 इंटू 19। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 360% ऑफ 20, मैंने आपको बताया था अगर कोई बड़ी नंबर दी हुई है तो हम उसे ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 60% ऑफ 20 प्लस 514 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं, 100 पार्ट्स को अलग कर लेते हैं एंड 2 डिजिट पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 500 प्लस 14 2/7% ऑफ 42 प्लस 1/6। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 9 इंटू 90। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्या होगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से क्या होगा, 3 से हमारा 90 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करें, 20 का हम 300% निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ 2 जीरो हो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, अगर 2 जीरो से ज़्यादा जीरो हैं तो हम पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, देन जितने जीरो हमारे बचे होते हैं उन्हें एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास 3 जीरो हैं, तो जिनमें से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 3 जीरो थे जिसमें से 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, 1 जीरो बचा हुआ था तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस 60% ऑफ 20, यहाँ सिर्फ 2 जीरो हैं तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, तो हमारा आ जाएगा 12 प्लस 500% ऑफ 42, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 4 20 एंड 1 कैरी था तो वो ऐड हो जाएगा 21 हो जाएगा। प्लस मैंने आपको बताया था कि 14 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7 इंटू 42, यहाँ हमारा बचा था 30। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 72 प्लस 210 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 42 7 से 6 टाइम, तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 36। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 2 8 3 1 4 4 7 11 1 1 कैरी 2 1 3 318 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसे कैसे हम निकालेंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा उसी पे हम टिक कर देंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, 20% ऑफ 200, दोनों तरफ हमारे मिला के 3 जीरो हैं जिसमें से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पहले हम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 3 जीरो में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा तो उसे हम लिख लेंगे। यहाँ सिर्फ 2 जीरो है तो सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 35। यहाँ क्या होगा, 13 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा तो 39 आ जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा 63। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा 4th नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 75, किसी नंबर का 25 75 के बराबर है, देन 45% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट, तो उस नंबर का 45% कितना होगा। यहाँ पास हमें नंबर गिवन नहीं है, जब ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया कि नंबर हमारा क्या है, x है। अब क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है आप वैसे करते जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर, तो क्या करें, x का हम 25% निकाल लेंगे, तो x का 25% क्या होगा,
25x अपॉन 100 किसके बराबर दिया हुआ है 75 के। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 300। x की वैल्यू तो हमारी आ गई, मतलब हमें नंबर पता चल गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन 45% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का हमें 45% निकालना है। नंबर हमें पता चल गया 300 है, अब क्या करेंगे हम इसका 45% निकालेंगे। 300 का 45% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 कैंसिल आ जाएगा। 3 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135। 135 हमारे किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेस देन और मोर देन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन फुल मार्क इज 500। किसी एग्जामिनेशन में फुल मार्क हमारा 500 पूछा। फिर उसके बाद दिया क्या, ए गेट्स 25% मोर देन बी। यहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं, ए बी सी एंड डी। दिया हुआ है कि ए को बी से 25% ज़्यादा मिलता है, बी गेट्स 40% मोर देन सी। जो बी है उसको सी से 40% ज़्यादा मिलता है, एंड सी गेट्स 60% मोर देन डी। जो सी है उसे डी से 60% मोर देन मिलता है, ज़्यादा मिलता है। एंड इफ़ ए गॉट 320, इसमें क्या दिया हुआ है, ए ने जितना नंबर गेन किया उसका दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है, ए गॉट 320, ए को मिले हैं 320 नंबर। व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डिड डी गॉट, डी का परसेंटेज पूछ रहा है इन रिस्पेक्ट टू फुल मार्क्स। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से करने का फ़ायदा क्या है, रेशियो मेथड से करने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो नंबर आएंगे वो डेसिमल में नहीं आएंगे। डेसिमल में नहीं आएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और हमारे आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम रेशियो मेथड से। पहले देखेंगे फुल मार्क इज़ 500, ओके। देन उसके बाद क्या पूछा है, क्या कह रहा है, ए गेट्स 25% मोर देन बी। तो हम क्या लिख लेंगे, पहले ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, रेशियो का साइन सिंबल यूज़ कर लेंगे। 25% ये परसेंटेज में दिया हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। तो क्या होगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 4। दिया हुआ ए गेट 25% मोर देन की बात कर रहा है, तो 1 को हम 4 में ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा ए और बी का रेशियो आ जाएगा। यही अगर लेस देन बोला होता तो 1 को हम 4 से माइनस कर देते हैं। उसके बाद दिया है बी गेट्स 40% मोर देन सी। तो क्या होगा, बी और सी के बीच का हम रेशियो निकाल लेंगे। 40% का हम रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा 4/10 to 5। तो हमारा आ जाएगा 2/5। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ मोर देन दिया हुआ है, 2 को हम 5 में ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 7/5। ये बी और सी की आ गए। उसके बाद बोल रहा है सी गेट 60% मोर देन बी। सी और डी के बीच का निकाल लेंगे। 60% का हमारा रेशियो फ्रैक्शन क्या होगा, 2 3 6 2 5 10, तो हमारा आ जाएगा 3/5। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मोर देन बोल रहा है तो सी को हम 5 में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8/5। यहाँ से हमने क्या गेन कर लिया, यहाँ से हमने ए रेशियो बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी की वैल्यू गेन कर ली। अब यहाँ देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी में बी कॉमन है लेकिन बी की वैल्यू कॉमन नहीं है। बी रेशियो सी और सी रेशियो डी में सी कॉमन है लेकिन सी की वैल्यू कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो में हमें जो भी हमारा कॉमन होता है उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेम है नहीं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक्स है। दूसरा मेथड ये है कि पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी में बी को बैलेंस करें, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद जो आए उसको हम इससे कंपेयर करें, फिर दोनों को क्या करेंगे हम सी बैलेंस करेंगे, सी मैनेज करेंगे, तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ हम ए रेशियो बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी लिख लेंगे। उसके बाद वैल्यू लिख लेंगे तीनों की। यहाँ पास है 5/4, यहाँ पास हमारा 7/5 एंड थर्ड वाला हमारा 8/5। अब क्या करेंगे हम, पहले हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 × 8। तो हम करेंगे 5 × 7 × 8। ये हमारी ए का रेशियो निकल आया। बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो हमें गेन हो गई, तो हम क्या करें, ए को छुपा लेंगे और हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 × 8, 4 × 7 × 8। ये हमारा बी का निकल आया। अब देखिए, ए का निकल आया, बी का निकल आया, तो हम ए और बी को छिपा लेंगे। अब सी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी के लिए हमारा आएगा ऐसे 4 × 5 × 8। अब लास्ट वन क्या करेंगे, हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वन के लिए 4 × 5 × 5।
तो क्या करते हैं, पहले और लास्ट के लिए हमारा स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है, और बीच वाले के लिए क्या करते हैं, पहले हम ए को छुपाते हैं, फिर ए बी को छुपाते हैं, फिर ए बी सी को छुपाते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारे, अगर दिया हुआ है रेशियो निकालना है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे अगर 6 भी दिए हुए हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर चारों में कुछ भी कॉमन है तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 हमारा कॉमन है, 4 को हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 हमारा 4 का मल्टीपल है तो ये हो गया 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 रेशियो 56 रेशियो 40 रेशियो 25। ये हमारी वैल्यू आ गई, रेशियो आया है, नॉट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ए गॉट 320, ए का मार्क्स दिया हुआ है, ए का रेशियो क्या है 70x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 70x की वैल्यू कितनी दी हुई है 320। देखेंगे यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 32/7। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डिड डी गॉट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू क्या है हमारी 25x, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32/7 × 25 मल्टीप्लाई था। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स, डी की वैल्यू पूछ रहा है परसेंटेज में इन रिस्पेक्ट टू फुल मार्क्स। यहाँ हम देखेंगे ऑफ के डायरेक्ट बाद फुल मार्क्स दिया हुआ है, तो जब ऑफ के बाद देन के बाद डायरेक्ट जो भी दिया हुआ होता है वो हमारे डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हमें पता है फुल मार्क्स हमारा कितना है 500, डी की वैल्यू कितनी है 25 × 32, 7 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 एंड 16/7। जब हम इसे निकालेंगे तो अप्रॉक्स कितनी हमारी, अप्रॉक्स 22 वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ देखेंगे हमारा बी ऑप्शन में 22 गिवन है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको सेल्फ वाला दिया था जिसमें बुक्स से रिलेटेड था। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है ऑन ए सेल्फ, किसी सेल्फ में द फर्स्ट रो कंटेन्स 25% मोर बुक्स दैन द सेकेंड रो। यहाँ पास 3 रो दी हुई हैं, R1 मान लेते हैं, फर्स्ट रो का नाम R1 है, सेकेंड रो का R2 एंड थर्ड रो हमारी R3 है। दिया हुआ है कि पहले रो में 25% मोर बुक्स दैन द सेकेंड रो, पहले रो में सेकेंड रो से 25% ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं, एंड द थर्ड रो कंटेन 25% लेस दैन द सेकेंड रो। जो थर्ड रो है उसमें 25% कम बुक रखी गई हैं सेकेंड रो से। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स कंटेंट इन ऑल द रोज इज 600, दिया हुआ है कि तीनों रो में अगर टोटल 600 बुक्स रखी गई हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो। तो आप पहले रो में कितनी बुक्स रखी गई हैं उनका आप नंबर गेन कीजिए, मतलब आप पता कीजिए क्या क्या होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, इसको भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट रो कंटेंस मान लेते हैं हम, फर्स्ट रो है R1, सेकेंड रो है हमारी R2 एंड थर्ड रो है R3। पहले रिलेशन किस में दिया हुआ, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो हम लिख लेंगे R1 रेशियो R2। कह रहा है 25 फर्स्ट रो कंटेन 25% मोर बुक्स दैन द सेकेंड रो, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो, इसका 25% दिया हुआ है, इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4। तो R2 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, मोर देन दिया हुआ है तो 1 को ऐड कर देंगे 4 में, तो ये हमारा हो जाएगा 5/4। उसके बाद दिया हुआ है द थर्ड रो कंटेन 25% लेस दैन द सेकेंड रो, हमें R3 और R2 के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, R3 रेशियो R2। क्या दिया हुआ है 25%, मतलब 25 1/4, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 4। लेस दैन की बात कर रहा है तो 1 को हम माइनस कर देंगे 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो हम यहाँ से क्या हमने निकाल लिया, R1 रेशियो R2 एंड R3 रेशियो R2। यहाँ दोनों में देखेंगे हमारा R2 कॉमन है और R2 की वैल्यू भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 5/4/3। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स कंटेन इन ऑल द रोज इज 600, टोटल नंबर दिया हुआ है कि तीनों रो में हमारी 600 बुक टोटल रखी हुई हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 5x + 4x + 3x = 600। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 9 3 12, 12x = 600
6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। x की वैल्यू हमने गेन कर ली। उसके बाद पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितनी बुक्स रखी गई हैं इसका हमें पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा R1 का कितना रेशियो है, 5x। x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे फर्स्ट रो में 250 बुक्स रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था राम और श्याम वाला। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। यहाँ दिया हुआ है राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम। बोल रहा है कि राम ने अपने जो गुड्स हैं वो 25% सस्ते में बेचा है इन कंपेरिजन टू श्याम, एंड 25% डियरर देन ब्राम, और ब्राम से 25% ज़्यादा बेचा हुआ है। हाउ मच परसेंट इज ब्राम्स गुड्स चीपर देन श्याम्स गुड। कैसे करेंगे इसको, रेशियो से करेंगे। तो पहला हमारा रिलेशन किस में दिया हो, राम एंड श्याम में, तो हम राम लिख लेंगे, आर से प्रेजेंट करेंगे, और श्याम को एस से प्रेजेंट करेंगे। कितना दिया हुआ है परसेंटेज हमारा 25%, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और चीपर की बात कर रहा है तो 1 माइनस कर देंगे 4 में, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो राम और श्याम के बीच का रेशियो आ जाएगा 3:4। अब आगे देखते हैं। राम और उसके बाद दिया हो राम और ब्राम के बीच में रिलेशन। राम सेल्स हिज गुड्स 25% डियरर देन ब्राम, तो राम और ब्राम के बीच का हम रिलेशन निकाल लेंगे। 25% है तो इसकी फ्रैक्शन सेम होगी 1/4, तो ब्राम की वैल्यू हो जाएगी 4, और उसके बाद डियरर देन ज़्यादा बोल रहा है तो 1 को हम ऐड कर देंगे 4 में, तो ये हमारा हो जाएगा 5:4। तो क्या हो गया, राम श्याम के बीच का रेशियो आ गया 3:4, एंड राम और ब्राम के बीच का रेशियो आ गया 5:4। हम यहाँ देखेंगे राम कॉमन है लेकिन राम की वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हम मैच कराएंगे, मीन्स हमारी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कैसी होगी, यहाँ हम दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ हम दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा राम और श्याम के बीच का रेशियो आ जाएगा 15:20, और इसके बीच का आ जाएगा राम रेशियो ब्राम के बीच का 15:12। तो हम इसे देखिए, राम कॉमन था, उसकी वैल्यू भी हमारी सेम हो गई, तो हम कैसे लिख सकते हैं, राम रेशियो श्याम रेशियो ब्राम क्या हो जाएगा हमारा 15:20:12। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। हाउ मच परसेंटेज इज ब्राम्स गुड चीपर देन श्याम्स गुड। देन के बाद क्या है, श्याम्स गुड, तो हमारा श्याम की जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी 20। पूछी किसकी है, ब्राम की, ब्राम की हो जाएगी 12, ऊपर हो जाएगी। परसेंटेज पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हमारा हो जाएगा 20/500 और 12/5 मीन्स 60%। 60% इज ब्राम्स गुड चीपर देन श्याम्स गुड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, A is 50% more than B, C is 2/3 of A, and D is 60% more than C. Now each of A, B, C and D is increased by 10%. Find that what percentage of B is D. कैसे करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। पहला हमारा रिलेशन दिया हुआ है A और B के बीच में, तो हम लिख लेंगे A रेशियो B। 50% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2, तो B की वैल्यू हो जाएगी 2, मोर देन बात कर रहा है तो 1 को ऐड कर देंगे 2 में, तो हमारा हो जाएगा 3:2। अब उसके बाद क्या, C is 2/3 of A, मीन्स C इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 of A, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, C/A लिख सकते हैं हम 2/3, मीन्स C रेशियो A लिख सकते हैं हम 2:3। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोला D is 60% मोर देन C। अब D और C के बीच में रेशियो दिया हुआ है, 60% मीन्स 6/10, इसकी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो 3:5, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब बोला है D इज 60% मोर देन बात कर रहा है, तो 3 को ऐड कर देंगे 5 में, हमारा हो जाएगा 8:5। इस तरह हमने किसकी वैल्यू निकाली, A रेशियो B की 3:2, एंड C रेशियो A की 2:3, एंड D रेशियो C की 8:5। अब देखेंगे यहाँ A हमारा कॉमन है, A की वैल्यू भी कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C हमारा हो जाएगा 3:2:2। यहाँ देखेंगे D रेशियो C हमारा है 8:5। यहाँ हमारा C कॉमन है लेकिन C की वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 15
ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 10। अब यहाँ देखेंगे हमारी वैल्यू सेम हो गई, सी हमारा दोनों कॉमन था, वैल्यू भी कॉमन हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमारा हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 16। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ऑफ के बाद क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नीचे हो जाएगी डिनोमिनेटर में। उसके बाद पूछा किसकी है, डी की, तो डी हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, डी की वैल्यू 16, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 160%। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यू ट्रिक्स सीखेंगे। सो थैंक यू।